क्या है, उसके नेचर क्या है, क्या टाइप ऑफ फैमिलीज भी होती हैं, क्या मिथ फैमिलीज के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो फैमिली और हाउस होल्ड दोनों इनसेपरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। फैमिली और हाउस होल्ड दोनों इनसेपरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन क्या फैमिली और हाउस होल्ड हायरार्की, इनइक्वालिटी, ऑपरेशन, अत्याचार, कल मैंने डाला भी था ग्रुप के ऊपर कि भाई देखो, एक लेडी ने ट्वीट किया तो बाकी लेडी भी, तुमने पढ़ा वो जो मैंने डाला था ग्रुप पे? नहीं देखा उसको, जो मैंने कहा था देसी वुमेन, कैसे एक ही ट्वीट से आदमी फिर इंस्पायर होकर करना शुरू कर देता है। बाकियों ने भी बताया, समाज का है ये। आप सास ससुर से बिना पूछे घर से बाहर नहीं जा सकते, अपने घर भी जाना है तो पूछ के जाना है। ये क्या है ये, बताओ? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही बदलने में पूरा एक जन्म लग जाता है मैडम। तो इसीलिए हम इस फोकस कर रहे हैं कि फैमिली क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्म्स क्या है, नेचर क्या है, मिथ क्या है उसके अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जब आप सुनते हो लेक्चर को दोबारा, अपने आप पॉइंट बनाओ। पहले वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो इंडिया में हुई है, उसके अंदर फोकस किया गया हाउस होल्ड के फॉर्म पे और हाउस होल्ड के स्ट्रक्चर पे। हाउस होल्ड का फॉर्म और हाउस होल्ड का स्ट्रक्चर। डायमेंशंस जो फैमिली लाइफ के होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वो थोड़े से साइड में हो गए। और जो आइडियोलॉजी है जॉइंट फैमिली की, वो अभी भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे यहाँ, क्योंकि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट फैमिलीज में वैसे ही होता है। जबकि हम वन न्यूक्लियर गए हैं, हम अधिकतर अपनी लाइफ में न्यूक्लियर ही रहते हैं, लेकिन हम जॉइंट के हिसाब से चलते हैं। बात समझ आई? तो ये बातें की किसने? पैट्रिशिया ओबोराय ने। उन्होंने ये बात की। वीना दास, मैंने आपको नाम पहले भी बताया था। तो आइडिया क्या है फैमिली का? फैमिली का एक स्टेबल और कोहेसिव यूनिट ऑफ रेजिडेंस है। स्टेबल एंड कोहेसिव यूनिट ऑफ रेजिडेंस। समझे? फादर प्रोवाइडर है, मदर जो है वो नर्चर करती है। ये एक ऐसे करके एक चलता है भाई। न्यू फॉर्म ऑफ फैमिली आ रही है, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी है, जबकि कुछ नए ट्रेंड भी आ रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तो इतना नहीं आप प्रमोट करते, लेकिन सिंगल मदर का हो रहा है बहुत सारा। सिंगल मदर, डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है बहुत जगह, बहुत तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सरकार मदद कर रही है। अनवेड मदरहुड भी होता है, अनवेड मदरहुड। अनवेड फादरहुड भी हो सकता है, लेकिन अनवेड मदरहुड ज्यादा। बच्चा अपना संभाल, ले जा अपने बच्चे को। हमारा पाप नहीं है, जिसका पाप है वो ले जाएगा। ऐसा नारी पे वो कांड, वो नहीं छोड़ती बच्चे को, वो रोती रहती है, पालती भी है, क्योंकि उसकी कोख से जन्म लिया। और मर्द नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये पाप का जना है, पाप की है इसमें। ये वाला वो वाला डाल दिया। तो फैमिली जो है, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। जैसे जॉर्ज पीटर मुर्डॉक, उन्होंने बोला, जॉर्ज पीटर मुर्डॉक ने बोला कि भैया ऐसी डेफिनेशन बनाना जो सब लोगों को पसंद आ जाए फैमिली की, बड़ी मुश्किल बात है भाई। कहां से सबको खुश कर दोगे एक साथ? हो नहीं पाएगा। फैमिली एक सोशल ग्रुप है, उन्होंने कहा, इट्स अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस
सोशल ग्रुप है जहाँ पे कॉमन रेजिडेंस होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा और रिप्रोडक्शन होगा, उसी को आप फैमिली कहते हो। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला ये भी कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। उसमें एडल्ट होंगे दोनों सेक्सेस के, और दोनों सोशली अप्रूव्ड रिलेशनशिप रखेंगे, और जरूरी नहीं है उनके अपने बच्चे हों, वो जो हैं अडॉप्टेड बच्चे भी रख सकते हैं। तो फैमिली एक इंटीग्रेटेड और फंक्शनल यूनिट है सोसाइटी की। कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम से उसके ऊपर फोकस किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते चले गए हैं, आइडियाज चेंज होते चले गए हैं। तो आप न्यूज़पेपर के हिसाब से सोचोगे तो बहुत कुछ आएगा। बेटियां सिविल सर्विसेज निकालना चाहती हैं, वो भी फैमिली का एलिमेंट है। पिताजी को सारे लाइफ काम करते देखा यार, इसमें नहीं रहना, बदलना है ये। अब वो यही सोचेगी यार पराया धन है हमारा, क्या फिर कैसे होगा? तो फैमिली, तो ये हमारी थिंकिंग के ऊपर है, हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है, हम टर्म्स को कैसे लेके आए सोशियोलॉजिकली। तो फैमिली इवॉल्व हो रही है, इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। सूर्यमूर्ति ने बोला, सूर्यमूर्ति एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की, बात हमें भी पता है लेकिन हम सूर्यमूर्ति का नाम लिख रहे हैं बस। सूर्यमूर्ति ने बोला भाई एक्सटेंसिव भी और इंटेंसिव भी, दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं भाई फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट है, यूनिवर्सल है। एंड देन देयर इज अ फोकस ऑन पर्सनल सोशल एक्टिविटी, पर्सनल सोशल एक्टिविटी। फैमिली की बात होगी तो पर्सनल सोशल एक्टिविटी आ जाएगी, सोसाइटी की बात होगी तो प्रोफेशनल सोशल एक्टिविटी आ जाएगी। पर्सनल सोशल एक्टिविटी यानी आदमी की, एक आदमी की क्या एक्टिविटी है, वो सोशल यूनिट है जो बनती है फैमिली, ब्लड से, रिलेशनशिप से, मैरिज से। एक्सटेंडेड फैमिली भी बोलते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली हो आप, फैमिली नहीं हो, एक्सटेंडेड हो लेकिन फैमिली हो। तो फैमिली एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, विजिबली पब्लिक है। पटेल ने ऐसा कहा, पटेल जी ने कहा कि फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जो मोस्ट इंटीमेट और मोस्ट पब्लिक दोनों हो जाता है एक साथ। गांधी फैमिली, भाई बहन इंदिरा, वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, फैमिली है, मोस्ट पब्लिक भी हो गया और वो भी हो गया। आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है भाई, शाहरुख खान की फैमिली से है, ये हो गई प्राइवेट बात। और आर्यन खान ड्रग केस में अंदर, ये होगी पब्लिक बात। आप पूरी फैमिली को घसीट लाते हो। शिल्पा शेट्टी, बच्चा, छोटा बच्चा, सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पटेल साहब ने बोला ये कि भैया देख लो क्या गजब सी इंस्टीट्यूशन है। तो आप जब कोई आंसर स्टार्ट करोगे या कुछ करोगे, जब ऐसा कोई आइडिया लिखोगे एक या दो लाइन में, तब जाके कुछ बात बन सकती है। एज पटेल सेज फैमिली इज अ, बताया कि हाँ मुझे पता है, और फिर आंसर पे आओगे। जैसे अभी आपने खुद बोला लिंक करना है, फैक्ट नहीं बताना सिर्फ, तो वो आपको मौका दिया जा रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में हुआ है, फैमिली एक ग्रुप है पर्सन्स का, डायरेक्टली है वो किन कनेक्शंस, जहां पर अडल्ट जो है वो जिम्मेदारी लेता है बच्चों को पालने की, कि मैं पालूंगा, मैं उनका ध्यान दूंगा। ये हो गई फैमिली। किनशिप टाइज हम जानते हैं, टाइज बिटवीन इंडिविजुअल्स बाय रिलेशन और मैरिज। मैरिज हमने बताई दी पहले, मैरिज हम करेंगे लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। मेल फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी होने लगे हैं आजकल तो, और वाइडर ग्रुप भी हो जाता है। तो हर सोसाइटी में दो तरह की फैमिली है, फैमिली टाइप्स। एक है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पे टू अडल्ट्स आर लिविंग टुगेदर विद देयर ओन चिल्ड्रन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन इन द हाउसहोल्ड, and joint family where two adults live with their children and also the parents and other members of the same family. दो हो गए न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। थर्ड इज ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उसमें एक थर्ड टाइप की फैमिली भी आ जाती है,
उसमें आ जाएगा आपका एक्सटेंडेड फैमिली। आपका रहते हो चाचा भी बगल में रहते हैं, ताऊ भी रहते हैं, दादा के घर वाले भी रहते हैं, तो पूरा ही गांव एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गया। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है थर्ड टाइप की हो गई। एक्सटेंडेड फैमिली, यूजुअली एक्सटेंडेड फैमिली में कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, मतलब ब्रदर की वाइफ, सिस्टर्स, हस्बैंड, नीस, नेफ्यू। तो ऐसा गिडन ने बोला कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या कौन होती है? एक्सटेंडेड फैमिली ये सारा होता है। तो अब सोचना पड़ेगा आपको कि भारत में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, भारत में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप समझे? क्या फैमिली जो है एक रिप्रोडक्टिव और बायोलॉजिकल यूनिट भी है, उसमें एक सेक्सुअली अप्रूव्ड रिलेशनशिप है और सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप है। सोशल यूनिट कहलाएगी वो फैमिली। उसमें रोल होंगे, जैसा मैंने कहा, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से रोल हो सकते हैं। ये बातें आहूजा साहब ने कही। तो यानी कि ये सारी जो डेफिनेशन हम बात कर रहे हैं, इससे हमें पता लगता है कि सोशियोलॉजी में कैसे सोचा गया है। अब चट्टोपाध्याय साहब ने 1960s में डिफाइन किया कि भाई 3 टाइप की फैमिली होती है, सिंपल, कंपाउंड और तीसरा उन्होंने बोला कॉम्पोजिट। सिंपल में क्या होगा? सिंपल फैमिली, भैया मियाँ बीबी और छोटे बच्चे, ये हो गई सिंपल। चट्टोपाध्याय साहब ने बोला मियाँ बीबी रहते हैं और अनमैरिड बच्चे रहते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड हो गया जब एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के नहीं रहने पर मैरिज कर लेगा और दूसरी विवाह से भी उसको बच्चे हो जाएंगे। तो पहले वाले विवाह के बच्चे भी हैं, दूसरे विवाह के भी बच्चे हैं। तो ये हो गया कंपाउंड फैमिली। हो सकता है होते हुए भी कर लें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड फैमिली जो हम कह रहे हैं, जहां पर मेल या फीमेल, मैन या वुमेन दोनों रीमैरी कर लें अपने मैरिड लाइफ होने के बावजूद भी, और दोनों ही पुराने बच्चों को भी साथ रखें, तो वो बन जाएगा कंपोजिट हाउस होल्ड, कंपोजिट फैमिली। या तो एक मेल या फीमेल, वो दोनों कर लें, या दोनों कर लें या एक कर ले, और रीमैरी भी कर लें, हाँ? और दोनों सेट के चिल्ड्रंस के साथ आप साथ में रहते हो, तो ये कंपोजिट फैमिली का नेक्स्ट लेवल आ गया। सिंपल, कंपाउंड, कंपोजिट। ऐसे ही बर्जिस और लॉक ने बोला, उन्होंने बोला भाई एक होता है इंस्टीट्यूशनल फैमिली। भाई इंस्टीट्यूशनल वर्ड यूज किया, इंस्टीट्यूशनल, और दूसरा बोला कंपेनियनशिप। कैसे आप डिफाइन करोगे इंस्टीट्यूशनल कंपेनियनशिप? ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑल बिहेवियर्स आर कंट्रोल्ड बाय सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हो गया इंस्टीट्यूशनल। और कंपेनियनशिप में क्या हो गया? कंपेनियनशिप मतलब जहां पर बिहेवियर अराइज होता है म्यूचुअल अफेक्शन से, एक दूसरे के सौहार्द से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के कंसेंसस से, वो हो गया आपका कंपेनियनशिप। ऐसे ही आप वो भी कर सकते हो, कंजुगल फैमिली और कंसंगाइन फैमिली। तो कंजुगल में क्या हो गया? मैरिज को इंपॉर्टेंस दे दी। और कंसंगाइन में क्या होगा? वो ब्लड को वैल्यू दी गई। तो ये डेफिनेशन हो गई भाई, देखो कंजुगल भी है, कंसाइन भी है।
फिर जिमरमैन ने भी एक क्लासिफिकेशन किया बहुत पहले 1940s में, 47 में बल्कि, ट्रस्टी, डोमेस्टिक एंड ऑटोमेस्टिक। क्या किया उन्होंने? ट्रस्टी, ये तीन उन्होंने की। अब इसमें उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ट्रस्टी फैमिलीज कौन सी हैं? जहां पर इंडिविजुअल्स के कोई राइट ही नहीं है और पावर जो है फैमिली के हेड के पास होगी, जैसे ट्रस्ट में होता है। ट्रस्ट का मालिक कौन? ट्रस्टी। ट्रस्ट के अधिकार किसके पास? ट्रस्टी के पास। डोमेस्टिक फैमिली, कुछ अधिकार दिए जाएंगे, कुछ नहीं दिए जाएंगे, बैलेंस हो गया, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड हेड ऑफ फैमिली। एंड ऑटोमिस्टिक फैमिली, ऑटोमिस्टिक फैमिली जो है, आहूजा साहब भी कहते हैं कि बदलता चला जाता है, अपने नए विचार लाता है, नए आइडिया लाता है, एटोमेटाइज्ड, ऑटोमिस्टिक। तो एक फिशंड फैमिली बन गई एक तरीके से। फिशंड फैमिली, जहां पर फिशन, जैसे न्यूक्लियर फिशन में होता है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है न्यूक्लियर फैमिली का, वो पेरेंट फैमिली से अलग हो जाता है। तो बहुत रिसर्च की गई है, बहुत तरह के तरह तरह के सोशियोलॉजिकल सर्वे किए गए हैं, फेज मैनर में भी किए गए हैं। और कुछ सोशियोलॉजिस्ट का कहना है दैट द स्ट्रक्चर इन द प्रेजेंट टाइम्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट टाइम्स, but we have to agree that the diverse functions of the family have evolved over a period of time. In the olden times, family and households were intricately connected, and larger community was following it. They will celebrate Holi together, they will celebrate Makar Sankranti together, they will celebrate Govardhan Puja together, everybody will get together. But अब ऐसा नहीं होता है, things have changed beyond recognition. So बहुत सारे myth हैं. So more conservative we think, then more myth there will be. For example, एक myth है कि भाई traditional families much better थी because they were disciplined, they were stable, they were connected to each other. But क्या सही में ऐसा है? When you see the British time period in 1900 to 19th century, 20th century, family were suffering from odds. There was restricted mobility to women. Women को allow फिर भी नहीं था सब कुछ के बावजूद. Men used to have relations with more than one woman. Increased death rate was there of children. There was a time in Europe, women could hardly go to work, hardly go out of home to work, or hardly could spend time, क्योंकि सारा टाइम वो डोमेस्टिकेटेड काम में लगी रहती थी. Hardly any emotional relations between men and women except sexual intimacy, and that would also be controlled by male. वो डिसाइड करेगा कब क्या होना चाहिए. So even what we can say that the sex was there not for pleasure, not for intimacy, but for reproduction, for procreation. So woman has no control. Woman had, अभी भी भारत में woman का कोई कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ पे. वो डिसाइड नहीं करेगी बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, मेल डिसाइड करेगा, सास डिसाइड करेगी. ऑप्रेसिव लाइफ, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज, अल्कोहलिज्म. तो फैमिलीज थी ऐसी और आज भी हैं. लार्ज हाउस होल्ड हमारे यहाँ पास्ट में रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया अच्छा था, आइडियल या लीगल तभी था, ऐसा नहीं. तो शाह ने कहा है कि हिंदुस्तान में लार्ज हाउस होल्ड जो है वो सोचा गया कि बहुत लार्ज हाउस होल्ड था, कुणबा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हाउस होल्ड एज ए रेजिडेंशियल यूनिट आई शुड से, रेजिडेंशियल यूनिट, ओके, रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ किन्स, पैट्री किन्स, चाचा, 3 चाचा, 1 ताऊ, सब साथ रहते थे. इट इज कंसीडर्ड एन आइडियल लीगल और इमोशनल एंटिटी.
तो ऐसी ऐसी रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो आप कह सकते हो कि शहरों में ही पाई गई, रहते हैं भाई, ले लिया एक साथ, सबने बना लिया। और गांव में तो फिर पूरा गांव ही है। गांव तो आज भी है, यादवों का गांव। 4 घर हैं भाई जाटों के, 6 घर हैं भाई ब्राह्मणों के। घर भी गिने हुए होते हैं। 2 ही घर है भाई हमारे यहाँ जिसमें मुसलमान हैं। लेकिन जब शाह साहब ने डिस्कस किया ये सब इंडियन फैमिली की चेंजेस को, तो उन्होंने कहा कि भाई हाउस होल्ड और फैमिली में फर्क होना चाहिए। फैमिली के बहुत सारे मीनिंग है। फैमिली जब आप बड़ा वर्ड यूज करोगे तो हाउस होल्ड उसके अंदर आ जाता है, वेन डायग्राम की तरह। कुटुंब जिसको हम कहते हैं, कुटुंब। कुटुंब उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है। लेकिन हाउस होल्ड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड, अगर हम टेक्निकली बात करें, फ्रॉम अदर जो वर्ड्स हैं फैमिली के लिए। तो हाउस होल्ड क्या हुआ? हाउस होल्ड यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग सिंगल हाउसिंग यूनिट शेयर कर रहे हैं, उनका कॉमन लिविंग रूम है, कॉमन किचन है, ये हो गया हाउस होल्ड। हाउस होल्ड एक सिंगल मेंबर का भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है। यानी कि सिंपल हाउस होल्ड का मतलब एक सिंपल यूनिट जिसके अंदर कॉमन लिविंग, कॉमन किचन, वो सारा फैमिली, वो सारा मतलब हाउस होल्ड कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स में जो है वो कई फैमिलीज हो सकती हैं, एलिमेंट्री फैमिलीज हो सकती हैं, वो कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड कहलाएगा। तो हाउस होल्ड जो है मतलब समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे ही आप ज्यादा कैटेगरीज के रिलेटिव्स को जोड़ोगे, हाउस होल्ड बढ़ रहा होता चला जाएगा। इन ए 1 मेंबर हाउस होल्ड कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिंगल आदमी रहता है, वो भी तो हाउस होल्ड हुआ, फैमिली नहीं हुआ वो। इन ए 2 मेंबर हाउस होल्ड वहां पे रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा बेटे की शादी हो गई, बेटे की बहू आ गई, मतलब बेटे की वाइफ आ गई, तो पिताजी के हाउस होल्ड से जोड़ दिया जाता है वो। तो पिताजी, डॉटर इन लॉ, माता जी, बेटा, तो अब नए रिलेशन भी तो बन गए। फादर इन लॉ बन गया, डॉटर इन लॉ बन गई, वहां से भी बन गया, वहां से डॉटर इन लॉ बन गई, फादर इन लॉ बन गए। तो यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न है बिहेवियर का दूसरे मेंबर के साथ हाउस होल्ड में। क्योंकि हाउस होल्ड के अंदर सबकी अपनी लाइक डिसलाइक हो सकती है, सबकी अपनी हैबिट हो सकती है, सबकी अपनी इडियोसिंक्रेसीज हो सकती हैं, उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ही की चलेगी, यही है, झेलना पड़ेगा उसको। हैबिट भी झेलनी पड़ेंगी, बिहेवियर भी झेलना पड़ेगा। तो लाइफ जो हाउस होल्ड में है वो सेंटिमेंट्स के बस पे दम पे चलेगी, इमोशंस के दम पे चलेगी, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हाउस होल्ड प्रोग्रेस भी कर सकता है, रिग्रेस भी कर सकता है। जो हाउस होल्ड प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है वो रिग्रेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे हाउस होल्ड हैं सोसाइटी में जो बहुत स्मॉल हैं, सिंपल हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये प्रिंसिपल है इसका, प्रोग्रेशन का और रिग्रेशन का। ये साइमल्टेनियसली चलते हैं सोसाइटी में एज अ होल, ये नहीं कि ये प्रोसेस रुक जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड में 2 या 2 से ज्यादा मैरिड ब्रदर रह रहे हैं, जब उनमें पार्टीशन हो जाता है तो भी हाउस होल्ड कहलाएगा। पार्टीशन हो गया दोनों में, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप तो कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो रहा तो वो इकोनॉमिक परस्यूट साथ में करेंगे, प्रॉपर्टी जॉइंटली करेंगे, सेलिब्रेट साथ में फेस्टिवल्स करेंगे, रिचुअल साथ में मनाएंगे, सेरेमनीज को साथ में जॉइंटली सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए हाउस होल्ड और फैमिली में टेक्निकल डिस्टिंक्शन है। तो 2 या 2 से ज्यादा हाउस होल्ड फैमिली बना सकते हैं,
और वो एक फैमिली भी कह सकते हो। इसीलिए हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं तो इरावती कर्वे ने बोला ज्वाइंट फैमिली के बारे में, उन्होंने बोला, इरावती कर्वे ने बोला ज्वाइंट फैमिली को क्या बोला उन्होंने, को रेजिडेंशियलिटी। को रेजिडेंशियलिटी बोला उन्होंने। एससी दुबे ने और पॉलिन कोलिंडा ने एक और वर्ड को वैल्यू दी साथ में, कॉमनसिलिटी। टीएन मदन ने किसको दिया, जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप। आईपी देसाई ने किसको दी, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स के। सबने अलग अलग चीजें की हैं। ठीक है जी। ड्यूटी चाहे कॉमन रेजिडेंस है या जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप है कि नहीं है। एमएस गोरे ने साहब ने क्या कहा, उन्होंने शब्द यूज किया ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा, जॉइंट फैमिली के फीलियल और फेटर्नल रिलेशनशिप्स होते हैं, कंजुगल नहीं होते। न्यूक्लियर फैमिली में कंजुगल होगा, लेकिन जॉइंट फैमिली में फीलियल और फेटर्नल, दूर के वैसे रिश्ते हो सकते हैं। दैट्स हाउ इट इज। आहूजा ने जब जॉइंट फैमिली को क्लासिफाई किया तो उन्होंने क्या बोला, किन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डिस्टेंट, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। ये सारे जो डिवीजन है अगर हम याद करें या समझें तो कुल मिला के कुछ शब्द रह जाते हैं, बात तो एक जैसी ही हो रही है। तो जॉइंट फैमिली का, जैसे अब आहूजा साहब के अगर हम विचारों की बात करें तो उन्होंने कहा जॉइंट फैमिली में एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होगा, मैंने मान लिया। जॉइंट फैमिली में एक हेड होगा, पैट्रियार्क होगा। जॉइंट फैमिली में इंडिविजुअल इंटरेस्ट कम इंपॉर्टेंट होंगे हमेशा, ये हमें पता ही है। जॉइंट फैमिली में सबका हित पहले सामने आएगा। स्टेटस जो मेंबर का होगा वो उनकी एज से होगा, रिलेशनशिप से होगा, हायरार्किकल होगा। जॉइंट फैमिली में कंजुगल रिलेशन हमेशा सबऑर्डिनेट होंगे फीलियल और फ्रेटर्निटल रिलेशन से। मियाँ बीवी को 2 मिनट बात करने का टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन सासू माँ के साथ अचार बनाना है, ससुर के साथ बैठ के हुक्का पीना है, उनको छोड़ के अगर कोई अपनी बीवी के कमरे में घुस गया तो उसको तो तौहीन की नजरों से ही देखा जाएगा। जॉइंट फैमिली में भैंस का दूध निकालने का टाइम है और आप जो है बीवी के साथ लगे हुए हो, या बीवी हस्बैंड के साथ हा हा ही कर रही है, गले मिल रही है, तो गांव वाले उसको गांव से निकाल देंगे। करेक्ट और नॉट, निकाल देंगे। फिर जब घी सर अभी कैसे आएगा, काफी जगह तो सेम यही है। घी कैसे आएगा, फिर घी तो नहीं मिलेगा फिर नहीं सर, मिल जाएगा। बता रहा हूँ, जब निकाल ही दिया जाएगा तो काम कौन करेगा। सर इतने सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली, कोई तो नहीं करेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ यार, जी सर। समझे, तो बड़ा खतरा है इस चीज में, मतलब बहुत मेहनत यस। है। पर जॉइंट अब धीरे रिस्पॉन्स, धीरे इम्प्रूव हो रहा है। हाँ। पहले से तो काफी इम्प्रूव हो गया, पहले तो होता ही यही था। अगर आप और देखेंगे तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सबकी बराबर, अथॉरिटी जो है
तो जैसा मैंने बताया, वो मेल का हेड मेल की अथॉरिटी डिसाइड करेगा, वुमेन का वुमेन की सीनियरिटी के हिसाब से होगा। तो ये चेंज हो रहा है कुछ कुछ चीजें, लेकिन ये जॉइंटनेस जो फैमिली की है, ये हमारी साइकी से या हमारे समाज से हटने नहीं जा रहा है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी होने नहीं जा रही है। इसके लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्टडी की गई, जैसे देसाई साहब ने की, कपाड़िया ने की, एम शाह ने की, बहुतों ने की। आहूजा साहब ने इन सबको कोट किया कि भाई देखो, ये सारी स्टडीज क्या प्रूव करती है कि ज्वाइंट फैमिली हिंदुस्तान से खत्म होने नहीं जा रही हैं। आहूजा साहब ने इन सबको लेके कहा, और केस स्टडी का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देसाई साहब ने जो भी कहा, कपाड़िया ने कहा, रॉस ने कहा, गोरे ने कहा, जो भी उन्होंने सबने कहा, आहूजा साहब ने उनके सारे पॉइंट कर दिए इकट्ठे। और फिर उन्होंने बोला कि फैमिली में हो क्या रहा है कि फिशन तो बढ़ रहा है, फिशन फैमिली, फिशनाइज फैमिली बढ़ रही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑब्लिगेशन है पेरेंट्स के लिए वो भी पूरे हो रहे हैं साथ साथ में। ऐसा नहीं हो रहा कि फैमिली फिशन हो रही है और ट्रेडिशनल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो रहा है, माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है या माँ बाप को कोई पूछ ही नहीं रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सर्विस क्लास का रोल हो रहा है, लेकिन फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो रही है, शहरों में खासकर। ट्रेडिशनल ज्वाइंट फैमिली का साइज थोड़ा छोटा हो गया है। फंक्शनल ज्वाइंट फैमिली जब तक प्रिवेल करती है जब तक आप ओल्ड वैल्यूज को, ओल्ड कल्चर को, ओल्ड आइडियाज को आप मानते हो। तो यानी एक ट्रांजिशन में जा रही हैं ट्रेडिशनल फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ रही हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे जाने की बात है। वुमेन और इंडिविजुअल मेंबर जो है फैमिली के अंदर, उनकी वैल्यू बढ़ रही है, इक्वलिटी का नोशन आ रहा है। तो कई जगह इक्वलिटी का नोशन सिर्फ आने से ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर तो ब्रेक होने की बात हो ही जाएगी। तो फैमिली जो है वो हिंदुस्तान के केस में आप कह नहीं सकते कि कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फैमिली एक ट्रूथ है, फैमिली एक इटर्नल रियलिटी है। डिसइंटीग्रेशन जो है, अगर उसका मान लो आप सोचते भी हो, तो समाज का डिसइंटीग्रेशन होगा और राष्ट्र का डिसइंटीग्रेशन होगा, ऐसा अगर आप सोचोगे तो ये एक मतलब बड़ी मिथ वाली बात है। ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस तो फैमिली के बीच में हो ही रहे हैं। सर्विस है भैया, बेटा बेटा जर्मनी में है, माँ बाप यहाँ हैं, ऐसी भी फैमिलीज हैं। माँ, अभी हमारे एक थे पिताजी जो हैं प्रोफेसर थे, दोनों बच्चे अनमैरिड, दोनों बच्चे अब्रॉड, दोनों बच्चे हायर स्टडीज और जॉब कर रहे हैं अब्रॉड में, और अचानक से हस्बैंड नहीं रहे, तो माँ यहाँ अकेली रह गई। अब बोलो क्या करोगे। डिसीजन लेने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते जो उन्हें पेरेंट्स से अलग रखेंगे, वो नहीं चाहते क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हो गई है। पेरेंट्स के अंदर भी आस रहती है बहू आएगी हमारी सेवा होगी। पता नहीं ये क्या मतलब एक है कॉन्सेप्ट, समझे आप मेरी बात को। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस जो है समझने बहुत जरूरी है। सिग्निफिकेंट चेंज आया है एटीट्यूड्स में हस्बैंड और वाइफ का, फैमिली सिस्टम में भी चेंज आ रहे हैं, लेकिन प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग जो चिल्ड्रन की है वो बहुत बदल गई है पहले से। और मैरिज अब जो है वो मैरिज को तो अब लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज के लिए प्री फोटोशूट से लेकर और पता नहीं क्या क्या होता है, सारे तमाशे चलते हैं। रोमांटिक प्लेजर की तरह हो गया है अब। मैरिज क्या है जी, अरेंज कम लव मैरिज। पहले तो भाई लड़का लड़की से बात भी नहीं कर सकता था, वही पाप माना जाता था कि वो हो जाएगा। अगर शक्ल भी देख ली तो पति की शक्ल नहीं देखी जाती ना, अभी भी शादी से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, 3 दिन पहले कुछ होता तो है ऐसा भी कि भाई तूने शक्ल नहीं देखनी है बस। अब तो फेरे डलते, फेरे जब माला डलेगी तभी वरमाला के टाइम होगा। भाई पहले शक्ल देख ली, बात थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ गई, दोनों में से एक ने भी मना कर दिया तो ब्याह ही नहीं होगा। इसीलिए ऐसे रिचुअल बन गए कि दोनों अलग अलग रहेंगे, बात नहीं कर सकते, मेहंदी लगाने का समय आ गया है, हल्दी हो गई है, हैं? तो माइंड की कंडीशनिंग की गई है, वरना तो मेल तो फीमेल से एक से ब्याह करके राजी नहीं, सारी फीमेल चाहिए उसको। तो अब क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा।
तो इसीलिए जो है जो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में फैमिली की अगर बात की जाए, हाउस होल्ड और फैमिली की बात की जाए, तो लार्ज जॉइंट फैमिलीज भी हैं लेकिन थोड़ी कम हो रही हैं, और स्मॉलर जॉइंट फैमिलीज जो हैं बढ़ रही हैं। रीमैरिज जो है विडोज का हो रहा है, और बहुत सारी जो है ऐसी भी विडोज हैं जिनके हस्बैंड मतलब विदाउट एनी मैरिज, विदाउट एनी सोलमनाइजेशन ऑफ रिलेशन, कंजुगल रिलेशन बने नहीं, उससे पहले ही हस्बैंड की डेथ हो गई, ऐसी भी विडोज हैं। उन विडोज को अप्रूव कर लिया जाता है समाज में, उनकी जल्दी शादी, मतलब उनकी शादी में इतनी दिक्कत नहीं आती। फीमेल इन्फेंटिसाइड है अभी भी। इन्फेंटिसाइड तो अब मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा है, वो भी एक एलिमेंट है। और उसके बाद कोर्टशिप का जमाना है, फ्रीडम है, आप मिलते हो 6-6 महीने साल भर मिलते हो आप। प्री मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कुछ सोसाइटी में, समझे आप? इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया। पर कुछ ऐसे भी थिंकर और राइटर हैं, जैसे राधा कमल मुखर्जी कहते हैं कि भाई ये आप कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो कि भाई जॉइंट फैमिली खत्म हो रही है, सब कुछ बदल रहा है। बोला ऐसा नहीं है, इसको ओवर एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। फैमिली सोशल लाइफ का फैक्ट है, फैमिली स्पॉन्टेनियस होती है, ग्रोथ और इवोल्यूशन होता है। तो इसलिए ये कहना कि फ्यूचर में जॉइंट फैमिलीज और ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा गलत कहना है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अभी भी सेम है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आपको सोचने पड़ेंगे कि इंडियन फैमिलीज में क्या आ रहा है। क्या घर में सिलेंडर आया तो उससे फैमिली के उसमें फर्क आया? क्या घर में जो है जब राशन मिला, ये जो फैमिली सिलेंडर राशन की बात हुई, तो फर्क आया? क्या गांव में जब पानी आया, क्या गांव में जब स्कूल खुला, क्या गांव में जब सुविधा आई, क्या जूम पे जब पढ़ाई हुई, क्या तुम खुद दिल्ली में कमरा लेके, बंबई में कमरा लेके, चेन्नई में कमरा लेके कक्षा कर सकती थी? क्या उस कक्षा से तुम्हारा कुछ भला होता? ये भी एक एक्सटेंडेड फैमिली का क्वेश्चन है, क्योंकि फैमिली भी अनलिमिटेड टाइम नहीं देने वाली। तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस हैं, चल रहे हैं, उनको किया जा रहा है, और चेंजेस जो हैं वो हो भी रहे हैं। तो सोशल है, जैसे अब मोदी जी कहते हैं आप सब मेरी फैमिली के पार्ट हो। हम नई राष्ट्रपति चाहते हैं जो ट्राइबल से आ रही हो, द्रौपदी मुर्मू। उनकी फैमिली नहीं है पर्सनल फैमिली, उनके हस्बैंड और उनके बच्चे नहीं है, पहले ही वो दे आर नो मोर। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बात हो, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। समझे आप मेरी बात को? तो इससे लेकिन पूरे ट्राइबल, पूरे जनजातीय गौरव, पूरा महिला समाज को एक तरीके से वो मिलेगा। डेडिकेटेड है अभी भी, जहां रहती हैं अभी खुद झाड़ू लगाती हैं, नॉर्मल एकदम। अब वो भारत की राष्ट्रपति होने हो सकती हैं, तो क्यों ना हो ऐसा फैमिली। तो सर्वाइवल जो है वो ट्रेडिशनल फैमिली होगा। डिसइंटीग्रेशन इंडियन फैमिली का कॉन्शियसली जो थोड़ा बहुत हो भी रहा है, वो सदियों से चल रहा है, लेकिन चीजें फिर भी बदली जाएंगी और बदल रही हैं, हमें देखना है। इंडियन फैमिली एक कोहेसिव है, इंडियन फैमिली एक इंटीग्रल और फंडामेंटल यूनिट है। इंडियन फैमिली जो है बदलते प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन के अंदर भी है। जैसे अंबानी फैमिली, तो हम दोनों भाई अलग हो गए, लेकिन उसके बाद अंबानी के भाई भाई तो अलग नहीं हुए, अंबानी तो फिर भी उसकी बेटी और सबको एक ही काउंट किया जाता है। तो सूर्यमूर्ति जी ने ये सब लिखा, बताया। और फैमिली, एंड्री बिटेल का कहना है कि इक्वलिटी का भी साइट है फैमिली, हायरार्की का भी साइट है फैमिली, और इनइक्वलिटी का भी साइट है। तीनों चीजें हैं। आप जब तक फीमेल को बराबर के कानून नहीं दोगे, तो एंड्रे बिटेल साहब का कहना है कि ये तो इनइक्वलिटी जनरेट करेगा, ये इनइक्वलिटी जनरेट करेगा। समझे आप मेरी बात को? तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। फैमिली एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, ग्लोबल फिनोमेना है, सोशलाइजेशन का है, एसिमिलेशन का है। फैमिली के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होते हैं। अमर्त्य सेन को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे पॉवर्टी लाइन, जब उन्होंने बताई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया, तो उन्होंने कैसे बताया कि फैमिली टू फैमिली पे इनइक्वलिटी अगर फैमिली में है, या फैमिली को अगर इनइक्वल, फीमेल भी अगर मान लो बराबर नहीं दिया जाए, तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने एक पेपर लिखा,
कोऑपरेशन इन इक्वलिटी एंड फैमिली, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे फैमिली रिलेशन जो है वो अगर तरीके से अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो फैमिली का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स और आइडियाज थोड़े पहले के हैं। अब इंडिया से पहले भी जैसे भारत के जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो भारत से बाहर रहते हैं वो भी फैमिली मानते हैं आपको, इंडियन फैमिली। आप यहाँ से माइग्रेट होके चले गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड इज माइग्रेशन, चाहे वो कैसे भी हो। इंडिया से वेव्स में गए हैं, देयर आर डिफरेंट वेव्स। पहला सबसे पहले वेव थी ब्रिटिश टाइम में स्लेवरी की वेव, 100 ऑफ ईयर्स तक जो माइग्रेशन हो रहा है वो माइग्रेशन जो है स्लेवरी वाला है, इंडेंचर्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी। प्रवासी भारतीय घाट बना हुआ है मॉरिशस में, घाट ही बना दिया क्योंकि उसी घाट के ऊपर शिप से उतरते थे सदियों तक। कॉलोनियल के बाद जो है धीरे धीरे दूसरी वेव आएगी जिसमें जो है आदमी जाएगा और वहां जाके अच्छी चीजें ढूंढेगा, मजबूर करेगा, एक वेव बनेगी। तीसरा फिर जो है वो ब्रेन ड्रेन वाली बात आ गई। तो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन इथोस को, इंडियन कल्चर को वो यूज किया था। लेकिन हम इंडियन डायस्पोरा जब आप कहते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम जोड़ते नहीं अपने साथ। इंडियन डायस्पोरा जो है, अगर आप डायस्पोरा पे क्वेश्चन आते तो आप देखिएगा इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द लार्जेस्ट है। आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस प्रेसिडेंट ने चीफ मेडिकल उसमें सबसे हाई पोस्ट दी है, PIO लिखा हुआ है। कमला हैरिस को भी इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। सो इसलिए क्लियर है कि डायस्पोरा भी एक तरीके का फैमिली है। और डायस्पोरा में जो है उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो पूरे इंडियंस उनको एक साथ ग्रीट करते हैं, एक साथ जो है चीजें होती हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो ये सारा भी रिफ्लेक्शन है आपका फैमिली का ही एक तरीके से। गल्फ में देख लो, गल्फ में माइग्रेशन होता है बहुत ज्यादा। पंजाब हरियाणा में देख लो, बहुत सारी लड़कियां जब भी शादी करती हैं बाहर के लड़कों से जब वो डायस्पोरा मतलब कनाडा वनाडा का वीजा लग जाता है। एक्सटेंडेड फैमिली यहीं रहती हैं, रेगुलर विजिट भी करती हैं, रिलीजियस रिचुअल चलते रहते हैं, कल्चर प्रैक्टिस चलती रहती हैं। ये भी है, आप चले गए लेकिन गाने पंजाबी सुनने। तो पंगा ये है कि माइग्रेशन से क्या कन्वेंशनल जो अंडरस्टैंडिंग थी फैमिली की, या माइग्रेशन होने से क्या वो बदल गई? जो पीछे रह गए तो सुप्रिया सिंह और अंजुला कैब्रल ने एक ऐसे लिखा कि भाई फैमिली जाती है, गरीबी हटाती है, वहां से पैसे भेजते हैं, उससे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और फैमिली जो इंडियन भी है, दादा दादी हमारे हिंदुस्तान में, बाकी वहां चले गए। समझे आप मेरी बात को? तो मनी आ गया, रेमिटेंसीज इकोनॉमिक वाला एंगल आ गया, लेकिन उससे भी फैमिली लिंक बने रहते। वुमेन का रोल बदल गया, वुमेन का सिस्टम बदल गया, एम्पावर हो गई। ये सारे एग्जांपल आप देखोगे तो बहुत सारे आएंगे। वुमेन का रिलेशनशिप भी चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें हम फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। हमने सारा का सारा फैमिली का एक यूनिट को, एक कॉन्सेप्ट को लिंक करके हमने कर लिया। अब आप देखो न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हैं तो पूरे वर्ल्ड का आता है। अब जैसे इंडियंस कहीं पर ट्रैप है, जैसे अभी आ रहा था यूक्रेन का आ रहा है कि भाई इंडियन फैमिलीज हैं वो वहीं रहना चाहती, आना ही नहीं चाहती। तो वो भी एक फैमिली का ही ऑल्टर्ड एस्पेक्ट हुआ। इंडिया आ सकते हो, इंडियन उनको अपनी फैमिली मान रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम इंडियंस ही हैं, हम इंडियन फैमिली हैं, बट वी वांट टू बी देयर इन यूक्रेन। बात समझ में आई? तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। ये हमारा फैमिली का हो गया। कोई डाउट है तो पूछिए। क्योंकि फैमिली जो मैंने आपको बताया, कॉमनसैलिटी यानी कॉमन किचन, कॉमन रेजिडेंस। कॉमन रेजिडेंस की जो हमने बात की डीपी मुखर्जी, उन्होंने बोला था पॉलिना कोलिंडा, और डीपी मुखर्जी ने कॉमन रेजिडेंस की बात की। तो हमें फैक्ट्स निकालने जो हमने बातें की, किसने क्या बोला आप लिख दीजिए, बस उसको यूज कर लीजिए। बाकी तो ये इन्होंने कहा। फिर उसके बाद अगर आप बात करो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगल एंड एफ्रियन बॉन्ड्स,
तो ये MS गोरे साहब ने कहा कि स्ट्रेंथ जैसी हो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, अगर हस्बैंड और वाइफ में ज्यादा प्यार बढ़ गया तो जॉइंट फैमिली की स्टेबिलिटी वैसे ही टूट जाती है। ये तो पत्नी में खो गया, ये तो हमें छोड़ देगा, ये तो हमारे से अब प्यार नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग मिथ्स हैं, ये गोरे साहब ने बोला, MS गोरे अभी हमने कहा था। तो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन जैसे आप मार्क्सिस्ट होंगे तो कोऑपरेशन की बात करेंगे, कोऑपरेशन और सेंटिमेंट के हिसाब से भी स्कॉलर्स ने बोला है, जैसे कपाड़िया साहब ने बोला और देसाई साहब ने बोला। समझे? रिचुअल बॉन्ड्स की बात है, जैसे अभी हमने की भी थी। रिचुअल बॉन्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। सभी लोग श्राद्ध को साथ मनाते हैं, लेकिन फिर जैसे मान लो सेकंड जनरेशन आ जाएगी तो किसी की मदर है तो वही फैमिली बनाएगी, बाकी नहीं मनाएंगे। दादी है तो सब मनाएंगे। किन रिलेशंस की हमने बात की, जनरेशनल डेप्थ हमने बात की। हमने TN मदन का एग्जांपल दिया था अभी। 3 जनरेशन फैमिली जैसे होती है, दादा 3 जनरेशन हो गई ना, दादा हो गया, बेटा हो गया, पोती हो गई, ये तुम हो गई 3rd जनरेशन। तो यानी कि सबने अलग अलग लिखा है। जैसे देसाई, मैंने कहा था शाह साहब ने तो बहुत स्टडी की है। उन्होंने कहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 4 मीनिंग, जैसे फैमिली एक हाउस होल्ड है, फैमिली एक सोशल ग्रुप है, फैमिली एक किनशिप यूनिट है, और फैमिली जो है वो कॉमन टर्म में भी कह दिया उन्होंने। कपाड़िया साहब ने भी ऐसे स्टडी की। कपाड़िया साहब ने कहा कि भाई रूरल फैमिली पैटर्न्स क्या होते हैं, रूरल फैमिली पैटर्न्स। तो उन्होंने भी वही जो हमने बात की, कौन है कर्ता, किचन के किचन कॉमन किचन है कि नहीं है। देसाई साहब ने जॉइंटनेस की जो हमने अभी बात की थी, देसाई साहब ने भी बोला है। उन्होंने एक महुआ नाम का गांव था छोटा सा गुजरात में, उसमें उन्होंने स्टडी की सम एस्पेक्ट्स ऑफ ए फैमिली ऑफ महुआ, ऐसे करके उन्होंने किताब लिखी। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हाउस होल्ड जिसमें जॉइंटनेस बिल्कुल नहीं है वो टोटली न्यूक्लियर हो जाएगा, थोड़ी बहुत है तो जॉइंट हल्का सा बनेगा। फिर जॉइंट कैसे होगा, कॉमन ओनरशिप हो सकती है प्रॉपर्टी की। हायर डिग्री ऑफ जॉइंट होंगे तो भाई सब साथ रह रहे हैं। हाईएस्ट डिग्री की आप बात करोगे तो ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट कहोगे उसको। तो आपको यही सब एलिमेंट्स देखने हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं फैमिली को डिसजॉइंट और जॉइंट करने के, लीगल फैक्टर हो सकते हैं, एजुकेशनल फैक्टर हो सकते हैं। आप चाइल्ड मैरिज को डिनाई कर देते हो तो फैमिली बदल जाएगी, आप वुमेन को प्रॉपर्टी देते हो तो बदल जाएगी, इल ट्रीटमेंट नहीं करते हो विडो का तो बदल जाएगी। कल्चरल फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लैंड रिफॉर्म्स है, फैसिलिटी जैसे मैंने कहा पॉजिटिव देखना है हमें, रूरल रूरल इंडिया में आने से कैसे बदली फैमिली। माइग्रेशन ही नहीं होगा तो फैमिली बदल जाएगी। तो पॉलिन कोलिंदा ने बहुत सारा स्टडी किया है ऐसा, डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस भी उन्होंने स्टडी किए फैमिली स्ट्रक्चर में इंडिया में। उन्होंने बताया कि भाई एक कोलेटरल जॉइंट फैमिली रहती है, सारे लोग रहते हैं उसमें, बड़ा बॉन्डिंग सा रहता है, सिबलिंग बॉन्ड रहता है। फिर एक लीनियल जॉइंट फैमिली है जिसमें 2 कपल रहते हैं, यानी जैसे बाप हो गया, 2 बेटे हो उसके हो गए, दोनों मैरिड है लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा सप्लीमेंटेड कोलेटरल फैमिली भी, सप्लीमेंट्री कोलेटरल जॉइंट फैमिली। सप्लीमेंट्री शब्द क्या है यहाँ पर, सप्लीमेंट कर रहे हो आप,
यानी उसके अंदर अनमैरिड या डिवोर्स या विडो, चाचा मामा ताऊ ताई कोई ना कोई अलग से भी रह सकता है। तो ये सारे जो है मतलब एक शब्द हैं जो हमें एग्जाम में यूज करने चाहिए, आंसर में यूज करने चाहिए। आप जब पॉलिन कोलिंडा को देखोगे तो ये सारे शब्द आएंगे। एससी ड्यूब ने भी, हमने जैसा बताया अभी कि उन्होंने भी जॉइंट इमोशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कहा है। अब क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या सर्विस सेक्टर से क्या हुआ है, फैक्ट्री वर्कर्स के उस पर क्या फर्क पड़ा है, कौन क्या कर रहा है। एम श्रीनिवास साहब ने भी स्टडी किया था ऐसे। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें देने हैं जरूरत पड़ने पर। योगेंद्र सिंह और हेनरी बिथेल ने भी कहा कि इकोनॉमिक बेसिस अकेला नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। यूगिन लिथवाक ने कहा कि भाई मॉडिफाइड एक्सटेंडेड फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने। मॉडिफाइड, क्योंकि बातें सारी वही हैं लेकिन हमें फैक्ट्स लेने हैं। कोई डाउट आपको? आप पॉलिन कोलिंडा को स्टडी करना, देखना एक बार, जो उन्होंने किताब लिखी थी अपनी, उन्होंने न्यूक्लियर और जॉइंट डिबेट को बड़े अच्छे से बताया। तो एक बार आप पढ़ना, नहीं मिलता है तो फिर बता, मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं आते, क्वेश्चन तो 150 वर्ड में आ रहा है। तो 150 में आप कितने एलिमेंट ठीक से बताकर नया आंसर निकालोगे, वो बात है ना। ये सब तो स्टैटिक पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि जॉइंट फैमिली जो है भी डिसइंटीग्रेट हो भी रही है, नहीं हो रही है। अगर आप थोड़ा सा इंपीरिकल एग्जाम्पल लाओगे, थोड़ा सा आप जैसे पॉलिटिकल फैमिली का एग्जाम्पल ले आओ। मान लो अब जैसे चौटाला फैमिली है, तो चौटाला फैमिली जो है भाई भाई अलग हो गए, बाप जेल में है, दुष्यंत चौटाला, वो अभय चौटाला अलग, अजय चौटाला अलग। यहाँ इसके दो बेटे हैं, दुष्यंत और दूसरा पता नहीं क्या, मुझे नाम याद नहीं, जेजेपी का, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया 5 साल के लिए। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। उसके हिसाब से आप मुझसे और क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल हम मैरिज कर लेंगे, आज हमने फैमिली कर लिया। एक एक क्वेश्चन करने का मतलब है हमारा एक एक लेक्चर हमें उस दिशा की तरफ ले जाए जहां पर क्लैरिटी के साथ हम नेक्स्ट लेवल पे आए, वेयर वी स्टार्ट राइटिंग आंसर्स प्रोफेशनली एंड वी शुड हैंडल इट। ठीक है? और कोई डाउट और कोई सवाल?